तो बच्चों जो मैं केमिस्ट्री का बेसिक में पढ़ा रहा था बच्चों आपको, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और बेसिक को मैं आगे स्टार्ट करना चाहता हूं। केमिस्ट्री का बेस आप कैसे तैयार करेंगे। अभी केमिस्ट्री का कोई क्लास 10 का पहला चैप्टर का कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी बेसिक तैयार हो रहा है। बेसिक के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इसको पढ़ने के बाद अब केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकायदा आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बेसिक क्लासेस। चलिए देखिए बच्चों, देखिए उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका आता है, यहाँ पर आता है नंबरिंग इन केमिस्ट्री। दरअसल बच्चों आप देखते हो जैसे नंबर में आता है, मैथ में आता है तो 1 आता है तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैथ में। लेकिन केमिस्ट्री में 1 को 1 नहीं बोलते, 2 को 2 नहीं बोलते, उसका नंबर कुछ अलग तरीके से है। जिसको आप लोग देखिएगा, मान लीजिए आपका लिखा है 1, यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो केमिस्ट्री में नंबरिंग दो प्रकार से होता है। केमिस्ट्री का जो नंबर होता है वो दो प्रकार से लेते हैं। एक पहला प्रकार होता है मोनो, दूसरा होता है डाई, तीसरा होता है ट्राई, टेट्रा, फिर ये हो जाएगा पेंटा, ये हो जाएगा हेक्सा, ये हो जाएगा हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक। बच्चों ये केमिस्ट्री का नंबरिंग है। केमिस्ट्री में ये नंबर चलता है, एक प्रकार से और चलता है। एक होता है मेथ, इसको बोलेंगे एथ, और 3 को बोलेंगे मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, ब्यूट बट नहीं बोलते बच्चों, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नॉन इसको बोलेंगे डेक। देखिए बच्चों ये दरअसल केमिस्ट्री में जो नंबरिंग होता है उसको 1 2 3 4 5 न कह करके दो प्रकार से नंबरिंग दी जाती है। ये मैं आपके सामने लिखा हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट्स बनाते जाइएगा आप। देखिए 1 को कहते हैं मोनो, 2 कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा, 6 को कहते हैं हेक्सा, 7 कहते हैं हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक। दो का नंबरिंग होता है। मेथ एथ प्रोप, 1 को कहते हैं 1 को कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेन, 6 को कहते हैं हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये केमिस्ट्री का नंबरिंग है बच्चों। जब आप पढ़ोगे तो इस नंबर का इस्तेमाल गैसों में लेते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको हम कटबैठी भाषा में कहें, देहाती भाषा में कहेंगे तो कहेंगे 1 ठो कार्बन और 1 ठो ऑक्सीजन, और 1 ठो को केमिस्ट्री में कहते हैं मोनो। जैसे यहाँ कहेंगे 1 ठो कार्बन 2 ठो ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्थ है कि कार्बन और 1 ठो ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है कि कार्बन 2 ऑक्सीजन। जैसे यहाँ देखिए अब बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब है सल्फर 2 ठो ऑक्सीजन, और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब है सल्फर 3 ऑक्सीजन। ऐसे होता है बच्चों, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बच्चे समझते नहीं है कि ट्राई माने क्या होता है, टेट्रा माने क्या होता है। जब इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये सब सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। उसके बाद बच्चों आगे आइए, अब आगे आपको मिलता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जानते हैं बच्चों क्या होता है। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो नॉन मेटल एक तरीके से ऐसे पढ़ना, ये एक तरीके से ऐसे पढ़ाता है कि ये सब नॉन मेटल है। लेकिन जब आपको नोट्स देंगे, आपको एक तरकीब बताते हैं, आप समझ जाओ कौन सा नॉन मेटल है। जितने भी निगेटिव आयन है, जितने भी आपका क्या है बच्चों, निगेटिव आयन है, जितने भी निगेटिव आयन है, जितने भी निगेटिव आयन है बच्चों, अगर वो अकेला आयन का, अकेला एटम का बना है, चाहे उस पर 1 माइनस हो, चाहे 2 माइनस हो, चाहे 3 माइनस हो, चाहे 4 माइनस हो, वो हमेशा जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे 2 माइनस, हाइड्राइड पे 1 माइनस, नाइट्राइड पे 3 माइनस, सल्फाइड पे 2 माइनस, फास्फाइड पे 3 माइनस, जितने भी आपका। अब इसे मान लीजिए आपका ये देखो फ्लोराइड पे 1 माइनस, क्लोराइड पे 1 माइनस, ब्रोमाइड पे 1 माइनस, आयोडाइड पे 1 माइनस। जितने भी निगेटिव आयन है वो अकेला एक एटम बना है, उस पर जितना निगेटिव हो, चाहे 1 निगेटिव हो, चाहे 3 निगेटिव, चाहे 4 निगेटिव है, कार्बाइड पे 4 निगेटिव भी आता है, वो सब होता है नॉन मेटल। तो यहाँ से आयन के जरिए भी आप नॉन मेटल जान सकते हैं कि भैया अगर कोई निगेटिव आयन है, वो अकेला एक एटम का आयन बना है,
उस पर जितना माइनस हो, चाहे 1 माइनस हो, चाहे 2 माइनस हो, चाहे 3 माइनस हो, वो होता है नॉन मेटल। अब आइए बच्चों नॉन मेटल, अब उसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड है बच्चों। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादातर जानते हैं क्या होता है, गैस होता है। ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड को हम गैसेस बोलते हैं। जैसे कार्बन का गैस है, कार्बन का देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गैसेस, लेकिन इसमें बोला था कि नॉन मेटल ऑक्साइड, ये होता है नॉन मेटल ऑक्साइड भी। ये सल्फर के दो गैस SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे फास्फोरस के दो गैस P2O3 और P2O5, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हालांकि देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें P2O3 है, इसमें द्विफास्फोरस है, 5 द्विफास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, इसको बोला जाना चाहिए डाई फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। लेकिन बच्चों इसका तरकीब यही होता है कि फास्फोरस को डाई ट्राई नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। लेकिन जानते रहिए कि फास्फोरस में के साथ तो 3 ऑक्सीजन जुड़ा है और फास्फोरस इसमें खुद 2 बार रहेगा, 2 एटम रहेगा। तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और देखिए बच्चों नाइट्रोजन का कई ऑक्साइड है, देखिए NO होता है, N2O होता है, NO2 होता है और आपका हो जाएगा N2O3 होता है, N2O5 होता है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, उसको खूब अच्छी तरह पढ़िए। मैं नाम बोल दे रहा हूँ, अच्छे सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। वैसे भी हम आपको नोट्स देंगे। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है। कितने बच्चे नाम नहीं ले पाते केमिस्ट्री में, और नाम नहीं जानते, नाम नहीं ले पाते और प्लस कंपाउंड ठीक से लिख नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों। केमिस्ट्री में पहले नाम जानिए और उसके धीमे धीमे जब नाम जान जाओगे, उसका कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका काम भी धीमे धीमे जानते रहोगे। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। एक मिनट जी, इसका नाम है N2O3 और ये N2O5, O5। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। बच्चों इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये सब नाइट्रोजन गैस है। तमाम ये सब बच्चों गैसें हैं, इसको कहते हैं ऑक्साइड, इसको कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड या इसको बोलते हैं गैसेस। याद कहेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड और गैसेस। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार से होता है, देख लीजिए। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड समझते जाइए बच्चों। नॉन मेटल ऑक्साइड 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, क्या होता है आपका, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड बनाए। और आप देखो बच्चों ये केमिस्ट्री खाना पकाने का बिल्कुल सिस्टम है। जैसे आपको मालूम है कि जो है सब्जी जो है आलू की सब्जी बनती है किससे बनती है, या कोई मसाला बनेगा तो किससे बनेगा, या कोई खाना जो बनता है, या रोटी बनता है तो किससे बनता है, या कोई समोसा बनता है तो किससे बनता है, रसगुल्ला बनता है तो किससे बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ो कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। तो जो एसिड बनाए वो होता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जो गैस एसिड बनाए। ज्यादातर आपने दिमाग में नोट कर लिए, ज्यादातर जो होता है नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड बनाता है। नोट कर लो बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटल के द्वारा बनता है एसिड और मेटल के द्वारा बनता है बेस। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड से ही एसिड बनता है। किससे, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। जितने लगभग नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, ये सब जो लोग हैं ये सब बनाते हैं एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए CO2 है, SO2 है, SO3 है, P2O3 है, P2O3 है, P2O5 है, ये सब बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड नहीं बनाते, उनको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, उनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जैसे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाता है, जैसे CO और NO, N2O। देखो बच्चों एक बार पहले कॉमन बात दिमाग में रखो, कुछ बातें रखो। पहली बात ये दिमाग में रखो कि मेटल से बनता है बेस और नॉन मेटल से बनता है एसिड। धीमे धीमे आपको ये बातें समझ में आएगी। और नॉन मेटल से बनता है तो एसिड कैसे, पहले नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, पहले नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता भी बताता हूँ कैसे बनता है। पहले नॉन मेटल को हम जलाएंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड यानी उसको हम कहते हैं नॉर्मली कहते हैं गैस, फिर उसमें पानी मिला देंगे बन जाएगा एसिड। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड से बनता है एसिड। पर आप एक बात दिमाग में रखें कि नॉन मेटल के ऑक्साइड से बनता है एसिड और मेटल के ऑक्साइड से बनता है बेस। ये बातें आप रख लीजिए। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गैसेस।
तो बहुत से जितने गैसेस हैं वो सब लगभग एसिड बनाता है। जैसे CO2 बनाता है, SO2 बनाता है, SO3 बनाता है, P2O3 बनाता है, P2O5 बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये नहीं बनाता, ये नहीं बनाता। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड नहीं बनाता है बच्चों उसको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड को दो पार्ट बांटा गया है, एक हो गया एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। और नोट कर लो, फिर बता रहा हूं कि नॉन मेटल ऑक्साइड से बनता है जितने लगभग जितने नॉन मेटल ऑक्साइड मींस ना ऑक्साइड ऑफ मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड कहिए, उनको हम कहते हैं गैसेस। और इन लोगों से बनता है एसिड। और एक आध दो जने हैं जिनसे एसिड नहीं बनता, उन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड जिनसे एसिड नहीं बनता उनको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। आगे बच्चों चलिए धीमे धीमे अब क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल क्या, देखिए इसका ये कैसे बनता है। देखिए जब गैसेस बनता है ना, तो इसमें गैसेस बनता है तो इसमें प्लस माइनस का रूल नहीं लगता गैसेस में, लेकिन जब मेटल का ऑक्साइड बनता है तो इसमें प्लस माइनस करके रूल लगता है। जैसे बता रहा हूँ आपको, सोडियम में मेटल लिया, सोडियम पे 1 प्लस, उसको नोट करना 1 प्लस, और ऑक्साइड पे आपका 2 माइनस। तो ये देखो इधर आया तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। ये देखिए सोडियम, यहाँ प्लस, मेटल ऑक्साइड में प्लस माइनस के नियम के तहत बनता है। जैसे मान कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2 प्लस और ऑक्साइड पे 2 माइनस, तो इधर आया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अगर 2 प्लस 2 माइनस बराबर है तो आपको बताएं कंपाउंड बनाने में, अगर प्लस माइनस बराबर है 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, तो अदला बदली नहीं करते। वैसे क्या करते हैं, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, तो बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, 1 मिनट बन जाएगा। देखो इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी उसके ऊपर, Na लिखेंगे, O लिखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 1 है 1 लगाएंगे, और 1 लगाया नहीं जाता, ये बन गया मेटल ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे देखिए आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम पे 3 प्लस है और ऑक्साइड पे 2 माइनस है, ये इधर आया तो बन गया Al2O3। देखो 2 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गया, ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बारे में पढ़ा रहा हूं। अब मेटल ऑक्साइड में बता दिया, अब कुछ मेटल ऑक्साइड लिख के मैं बता रहा हूं, जैसे बच्चों देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ये बता दिया। अब मैं डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड लिखने चल रहा हूं। देखिए 2 4 5 मेटल ऑक्साइड में लिख रहा हूं, समझिएगा बच्चों। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड आया समझ में, और आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड। अब सुनिए बच्चों, जिस तरीके से एसिड बनता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी मिला देंगे तो बन जाता है एसिड, वैसे मेटल के ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे। अभी इसका रिएक्शन में आगे कराऊंगा, अभी मैं आपके दिमाग में समझ रख रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट के बता रहा हूं कि कैसे कोई चीज बनता है। तो ये सब मेटल ऑक्साइड है। और मैं जैसे बताया हूं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड से बनता है एसिड, और वैसे मेटल के ऑक्साइड से बनता है बेस। तो पहले आप दिमाग में रखिए कि मेटल से बनता है बेस और नॉन मेटल से बनता है एसिड। लेकिन कैसे, नॉन मेटल से बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जलाने पर नॉन मेटल को जलाएंगे, जब नॉन मेटल को जलाएंगे, बर्न कराएंगे तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गैस। फिर उसी गैस नॉन मेटल ऑक्साइड में पानी मिला देंगे तो बन जाता है एसिड। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड से, जो पिछला मैं पढ़ाया हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड से बनता है एसिड। उसी प्रोसेस में, बिल्कुल वही प्रोसेस कि मेटल को जलाएंगे, अभी सब रिएक्शन में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ आगे। मेटल के आप जलाएंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड पानी मिला देंगे तो बन जाएगा बेस। यानी मेटल ऑक्साइड से क्या बनता है, बेस। आपके दिमाग में ये बातें आ गई। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेस तो बनाते हैं, और उनका नेचर भी बेसिक होना चाहिए, लेकिन साथ में वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी पहले आप दिमाग में बताइए कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होने चाहिए और होते हैं मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं बेसिक नेचर होने के साथ साथ वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, वो एसिड नहीं बनाते, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को भी 2 पार्ट बांटा गया, खूब अच्छे से पढ़िए बच्चों इसको। तो मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड को 2 पार्ट बांटा गया है। पहला होता है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में क्या है, जैसे ये आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक,
एम्फो माने होता है जो दो उभयधर्मी, जो दो नेचर शो करता है। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नर भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, नर का भी पार्ट है मादा का, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। उसी तरीके से यहाँ भी होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड माने क्या हो गया बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जानते हैं क्या आता है? ZnO और Al2O। अभी आगे पढ़ोगे और मिलेगा, लेकिन आप कोर्स में हाई स्कूल कोर्स है तो ये दो होता है। अभी और भी मिलता है Sb2O3, PbO, SnO, तमाम मिलता है, लेकिन यही चीज देखिए। तो ये है, अब ये है मतलब मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड दो प्रकार का होता है। पहले फिर समझिए, मेटल ऑक्साइड हमेशा बनाता है बेस। पहले आप दिमाग में बसाइए, एक जैसे आप कि भैया पूछे भैया रोटी किससे बनता है, तो आप कहोगे रोटी, फटझट से कहोगे रोटी ब्रेड बनता है आटे से। उसी तरीके दिमाग में बसाइए कि बेस किससे बनता है? बेस बनता है मेटल ऑक्साइड। तो आपकी बात दिमाग में आ गया कि भैया मेटल ऑक्साइड बेसिक बनाता है, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ये तो एक नॉर्मली बात हुआ, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं वो बेस बनाने के साथ साथ, बेस तो बनाते ही हैं, साथ में एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे ये दोनों लोग हैं, ये बेसिक, ये मेटल ऑक्साइड है और ये बेसिक है। ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं है, बेसिक नेचर शो करता है, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी ये एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया एसिड और बेस। एसिड और बेस देखिए, पहले कुछ बातें जो है पढ़ लीजिए, रट लीजिए, धीमे धीमे पढ़ेगा। तो एसिड पढ़ लीजिए बच्चों। एसिड ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका HCl, HBr, HI, HF, ये सब एसिड है बच्चों। और H2CO3 और H2SO3। अब देखो हम एसिड यहाँ पे हम एक अलग तरीके से लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2CO3, अब मैं एसिड लिख रहा हूँ, देखिएगा H2SO3 और H2SO4, देखिए दो एसिड मिलता जुलता। अब देखिए यहाँ पे HNO2 और यहाँ देखो HNO3, देखिए, और देखिए H3PO3 और ये देखिए H3PO4। ये देखिए बच्चों, देखिए एसिड में बहुत बच्चे लोग अच्छे से नाम नहीं कर पाते, रटते लेकिन समझ नहीं पाते। यहाँ एक स्लोगन याद कर लीजिए, अस और एक। अस माने होता है कम, अस माने होता है कम यानी लेस, इसको नोट कर लीजिए। अस माने कम या लेस, दिमाग में बसा लीजिए, ये दो जगह आएगा। और इक माने होता है ज्यादा या मोर, ज्यादा या आएगा मोर, क्या आएगा? मोर। मतलब अस माने कम, इक माने ज्यादा। केमिस्ट्री में ये दो वर्ड आएगा दो जगह पर। कहाँ पे? एक अस इक तो आएगा एसिड वाले में, और एक आएगा वैलेंसी वाले में, पॉजिटिव वाले वैलेंसी वाले में, वहां पे वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। फिर सुनिए बच्चों, अस माने कम, इक माने ज्यादा। अब ये क्या चक्कर है अस इक का? कौन सर ये अस इक क्या होता है, इसका क्या मतलब? तो अस माने कम, इक माने ज्यादा, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रम है, ये जो इसका हिसाब किताब है, ये अस इक कहानी जो है, ये इसका कहानी दो जगह आता है। एक जगह आता है एसिड वाले में और एक जगह आता है पॉजिटिव आयन वाले में। तो बहुत से पॉजिटिव आयन ऐसे होते हैं जिस पर 1 प्लस है तो पक्का रहेगा कि 1 प्लस है, किसी पे 2 प्लस है, किसी पे 3 प्लस है, पक्का होता है, कन्फर्म होता है, फिक्स होता है, उतना ही उस पर प्लस रहेगा। लेकिन कुछ प्लस वाले ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, उसके आगे चल बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिए एसिड बेस में। अब ऐसे मैंने लिखा हूं H2SO3 और कामा और H2SO4। आप देखो जरा गौर से, इसमें दोनों फर्क क्या है? सब कुछ सेम है, केवल इसमें ऑक्सीजन कम, इसमें ऑक्सीजन क्या ज्यादा। इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन 4। देखो इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन 4 है। तो ऐसे में जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसमें लगना चाहिए लास्ट में अस, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसमें लगता है इक। जैसे इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरीके से ये देखिए HNO2 और कामा HNO3, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। और देखिए H3PO4 कामा H3PO3, H3PO3। चलिए इसको देखिए H3PO3 कामा H3PO4। देखिए बच्चों आराम से, सल्फ्यूअस माने कम, इक माने ज्यादा। ऐसे दो सल्फर के 2 एसिड, नाइट्रोजन के 2 एसिड, फास्फोरस के 2 एसिड। और जहां देखो कि भैया ऑक्सीजन कम है, जहां देखेंगे ऑक्सीजन हमारा कम है, ऑक्सीजन कम है, वहां पे क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन कम है उसमें बोलेंगे अस लास्ट में, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा उसमें बोलेंगे एक। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड,
फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। हाइड्रोजन, ये सब एसिड है बच्चों, ये इसको याद करना है, इसको लर्न करना। देखिए केमिस्ट्री के बेसिक में कुछ चीजें पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर धीमे धीमे जब आगे बढ़ेंगे सारी बातें धीमे धीमे क्लियर होती जाएगी। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका भी बहुत काम है, आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे। थम्सअप में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें पाया जाता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये हो गया। अस माने कम, इक माने ज्यादा, ये एसिड हो गया। और बेस क्या होता है बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, देखो इसको नोट कर लेना, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। बेस क्या होता है बता रहा हूँ, सुनिए बेस क्या होता है, सुनिए। अब बेस क्या होता है देखिए जरा सा, बेस क्या होता है। अब बेस जो है उसमें OH होता है, बेस वाले में देखिएगा। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। ऐसा नहीं, ये सब बच्चों बेस, ये सब क्या है बेस, यानी एसिड में H होना चाहिए और बेस में OH। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां भी H देखो कह दो एसिड, अभी नॉर्मली पढ़ा रहा हूं, इसलिए एसिड में H होता है और बेस में क्या होता है। आपको याद करना है केवल कि भैया ये सब क्या है एसिड है, ये सब क्या है बेस। अभी शुरुआत पढ़ रहे हैं तो बेसिक के लिहाज से अभी आपको केवल लर्न करना है, रटना है, समझना है कि भैया ये फला चीज एसिड है, ये फला चीज बेस है। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो एसिड बेस चैप्टर आएगा तो वहां और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल ये अब आगे देखिए बच्चों, अब तो कुछ कंपाउंड बनाना सीख लीजिए। अब आज के बाद से जो अब आपका एक्स्ट्रा क्लास चलेगा वो आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। अब कुछ कंपाउंड और देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। फिर देख लीजिए बच्चों, जो कंपाउंड बनाना आता हो, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे पहला शर्त ये है, कंडीशन ये है, मिनिमम इतना प्रोसेस होना चाहिए कि आपको कंपाउंड बनाने आना चाहिए। अगर कंपाउंड बनाने नहीं आ रहा है और नॉर्मल चीज आप नहीं जान रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री का नंबरिंग नहीं जान रहे हैं, मेटल ऑक्साइड नहीं जान रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं जान रहे हैं, एसिड बेस नहीं जान रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का 10 क्लास को जो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। ये बेसिक चीजें अगर आपको आती रहेगी ना तो केमिस्ट्री का, जब केमिस्ट्री कहीं से भी शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको आएगा। तो इसलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ। देखिए जरा गौर करिए, सोडियम क्लोराइड। फिर बता रहा हूँ जैसा कि पहला दूसरे क्लास में बताया था, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस आयन माइनस आयन से बनता है, पहला नियम। दूसरा नियम, प्लस आयन पहले माइनस आयन बाद में। और तीसरा सबसे मेन नियम है, जितने प्लस हो उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस। अब देखिए सोडियम, अब देखिए जरा सोडियम देखिए, सोडियम बच्चों देखिए, अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे 1 प्लस, आपको इसको लर्न करना होगा, रटना होगा। क्लोराइड पे 1 माइनस। जब प्लस आयन बराबर हो, नियम क्या होता है, अल्टा पल्टी करते हैं वैसे नियम, कि इसकी टोपी उसके ऊपर, उसकी टोपी उसके ऊपर। लेकिन जब प्लस आयन बराबर हो तो इसको हटा कर लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पे 2 प्लस, क्लोराइड पे 1 माइनस। अब इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, यहाँ Cl लिखो और यहाँ Cl लिखो। एक यहाँ लगेगा और दो, एक निगेटिव है यहाँ चलाएगा, 2 पॉजिटिव यहाँ चलाएगा, और एक लगाया नहीं जाता, एक बच्चों एक लगाया नहीं जाता, एक लगाया नहीं जाता। देखिए एक लगाया नहीं जाता, सुनिए ठीक बच्चों, एक मिनट। चलिए देखिए एक बार फिर देखिए, थोड़ा सा डिलीट हो चुका है। कैल्शियम पे आपका 2 प्लस, अब क्लोराइड पे 1 माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। Ca जो हो जाएगा, देखिए बच्चों Ca एक मिनट, Ca और यहाँ पे Cl, एक यहाँ लगाएंगे, एक लगाया नहीं जाता, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लग जाएगा, CaCl2। इसको मालूम हो चुका है। सोडियम पे 1 प्लस, क्लोराइड पे 1 माइनस, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और जब ये प्लस आयन माइनस आयन बराबर है तो उठा कर लिख देंगे NaCl। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मैग्नीशियम पे आपका 2 प्लस और ये आपका ब्रोमाइड, ये आपका Br, ब्रोमाइड पे 1 माइनस, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो Mg लिखेंगे, Br लिखेंगे, और एक लगाया नहीं जाता, 2 लगाएंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम आपका ये है बच्चों और ये है कार्बोनेट। देखिए 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा बच्चों, Na लिखेंगे, CO3 लिखेंगे, 2 यहाँ लगाएंगे और 1 यहाँ लगाया नहीं जाता, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, आप समझिए बच्चों, बता चुका हूं कि अगर ये कार्बोनेट है तो आपको बाई वाला याद नहीं करना, कार्बोनेट याद कर लो, बाइकार्बोनेट याद नहीं किया था, समझा जाता है। ये है कार्बोनेट, और जैसे इसके बगल H लगा देंगे, देखिए H लगाए तो इस पर 1 निगेटिव कम हो जाएगा। अगर कोई 2 निगेटिव 3 निगेटिव वाला से है आयन
उस पर कभी भी आप H लगाएंगे, एक H लगाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा बाई। जैसे ये कार्बोनेट है, इसका नाम है कार्बोनेट आयन, और आपने जैसे ही H लगाया तो एक माइनस को कम कर देंगे, अब इसको कहेंगे बाई कार्बोनेट। जैसे ही H लगाएंगे, अगर 2 माइनस है तो एक माइनस कम हो जाएगा, अगर 3 माइनस है, 4, जितना भी माइनस हो एक माइनस कम हो जाएगा। अब इसको जानते हैं बच्चों, तो ये देखो कार्बोनेट है, ये है कार्बोनेट, एक H लगाए एक माइनस कम कर दिए। और ये सोडियम है, अब देखो 1 प्लस 1 माइनस, सीधे लिख दीजिए सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे 2 प्लस और कार्बोनेट पे 2 माइनस। जब प्लस माइनस बराबर हो तब अल्टा पलटी नहीं करते, ना इसकी टोपी इसके ऊपर ना इसकी टोपी इसके ऊपर, तब नहीं करते, सीधे प्लस माइनस को हटा करके लिख दीजिए Ca और CO3। उसके बाद देखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे 2 प्लस और बाई कार्बोनेट पे आपका 1 माइनस, ये यहाँ जाएगा यहाँ आएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। और देखिए अल्युमिनियम कार्बोनेट, अल्युमिनियम पे आपका 3 प्लस बच्चों, और कार्बोनेट पे आपका 1 माइनस, 2 माइनस है तो ये यहाँ जाएगा यहाँ आएगा, Al लिखेंगे CO3 लिखेंगे, 2 वाला यहाँ आएगा, 3 वाला यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। इसको मैं बता चुका हूँ, देखो इसको समझो, यहाँ पे एक में ब्रैकेट लग रहा है एक में नहीं लग रहा है, बहुत बेहतर तरीके से ये समझ जाओगे कि किस पे कब ब्रैकेट लगता है कब ब्रैकेट लगता है। अगर कोई आयन है अकेला है, अगर कोई आयन अकेला है तो उस पर आपको 2, 3, 4 लगाने के लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कोई आयन दुकेला तिकेला है तो उस पर 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। चूंकि ये आयन अकेला है, एक एटम का बना है, तो इस पे 2 लगाना है, कोई ब्रैकेट नहीं। और ये आयन 2 लोगों से बना है, किससे? कार्बन और ऑक्सीजन से। तो ये दुकेला है, ये तिकेला, कोई दुकेला हो, दुकेला माने 2 लोग, तिकेला माने 3 लोग, यानी 3 एटम। ये थोड़ा देहाती भाषा में इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, तो उसमें हमको 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अब आगे देखिए अल्युमिनियम बाई कार्बोनेट, ठीक उसी तरीके से अल्युमिनियम पे 3 प्लस हो गया। आइए देखो बाई कार्बोनेट पे आपका 1 माइनस, ये यहाँ जाएगा यहाँ आएगा, ये हो जाएगा अल्युमिनियम बाई कार्बोनेट, ये आपका हो जाएगा 3। देखिए उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए सोडियम पे 1 प्लस बच्चों, हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, सीधे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आज कंपाउंड आखिरी बार पढ़ा रहे हैं बच्चों। अब इसके बाद आपको बेसिक में केमिस्ट्री का रिएक्शन चलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, दोनों बड़े बड़े होने चाहिए, कैपिटल लेटर होने चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम बने हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, तो देखो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो फेरिक फेरस आ गया, फेरस फेरिक आ गया। अभी इसको आगे होना चाहिए, इसको बाद में चाहिए, कोई बात नहीं। फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, अभी मैं बताया था ना, अस माने कम और एक माने ज्यादा। नोट कर लो बच्चों, ये देखो ये अस माने क्या होता है? कम। क्या होता है? कम, यानी अस माने कम। अस माने क्या होता है? अस माने कम, अस माने कम। तो जाइए, अस माने क्या होता है? कम। अस माने कम, रुकिए देखिए इसको पढ़ लीजिए। अस माने क्या होता है? कम, और इक माने क्या होता है? ज्यादा। इसको नोट कर लीजिए, अभी पढ़ाए कुछ देर। ये अस माने कम, इक माने ज्यादा। देखो ये आ गया फेरस और फेरिक। और अस इक का चक्कर 2 जगह होता, अस इक का हिसाब किताब 2 जगह, एक एसिड वाले मामले में और दूसरा ये पॉजिटिव आयन के मामले में। हालांकि नियम क्या है कि जितने भी जो भी पॉजिटिव होंगे और जितने भी नेगेटिव वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव यही होता है, कुछ पॉजिटिव वाले ऐसे हैं जो 2 अलग अलग पॉजिटिव दिखाते हैं। जैसे आयरन पे है, ये देखो आयरन आ गया, आयरन इसको बोलते हैं, ये Fe पे 2 प्लस, और ये देखिए आपका Fe पे आपका 3 प्लस। तो अस माने कम, देखो ये अस आया है लास्ट में बच्चों, देखो ये अस आया है, और यहाँ क्या है? इक आया है। तो अस माने कम, इक माने ज्यादा। देखो ये अस कम है, इक माने ज्यादा है। और ये देखिए हाइड्रोक्साइड है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, ये देखिए FeOH का होल थ्राइस, और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो FeOH का होल ट्वाइस। और 1 लगाया जाता, आप जानते हो, बता चुके, 1 लगाया जाता। अस माने कम बच्चों, इक माने ज्यादा। आगे देखिए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ये है, और ClO3 पे 1 माइनस, क्लोरेट है। मैं एक बार पहले या दूसरे पार्ट में बताया हूँ, दूसरे पार्ट पढ़ाया हूँ कि क्लोराइड क्लोराइड क्लोरेट 4-5 होता है। क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट 5 होता है। तो वैसे आता है क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, तो 1 + 1 माइनस, तो KClO3।
और जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक पे आपका 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस बच्चों, ये इधर जाएगा इधर आएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये देखिए आपका हो गया। अब देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड, देखिए क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, फिर क्यूप्रस क्यूप्रिक, ये देखिए बच्चों। अब इसको आप लोग कोशिश करिए खुद बनाइए, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ये देखिए 2 प्लस। अब देखो ये हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए हाइड्रोक्साइड, आप खुद बनाने की कोशिश करिए हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ये स्टाइनस स्टाइनिक आ गया ना, देखो ये स्टाइनस, स्टाइनस पे एसएन पे 2 प्लस और स्टाइनिक, ये सब याद करना पड़ेगा, जैसे हम याद किए हैं, हमें याद है तो किसी पे जो नहीं, जैसे आयरन वाला है फेरस फेरिक, तो फेरस पे 2, फेरिक पे 3, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो कापर पे क्यूप्रस पे 1, क्यूप्रिक पे 2, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस पे 1, मर्क्यूरिक पे 2, स्टैनस स्टैनिक, स्टैनस और स्टैनिक। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये आपको दिखा रहे हैं, पहले देखिए जैसे इसको, देखिए इसको जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्यूप्रस क्यूप्रिक, देख लो, मर्क्यूरस, ये हो जाएगा मर्क्यूरिक, ये हो जाएगा फेरस, फेरस, फेरस पे दुख जाए, फेरस पे, फेरस पे, ये हो जाएगा फेरिक, फेरस फेरिक, और ये स्टाइनस, और ये देखिए स्टैनिक, सबको याद करना पड़ेगा बच्चों। और ये आपका प्लम्बस, प्लम्बस, और ये हो जाएगा प्लम्बिक, 4, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों। क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, 1 मिनट, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक गड़बड़ आ गया, देखिए क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस फेरिक, स्टैनस स्टैनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, इसको पढ़ना नोट्स में मैं दूंगा आपको, तो बन जाएगा, इसको आप बनाइए, अपने से बनाइए, ये बनेगा CuOH, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस, ये देखिए क्लोराइड पे 1 माइनस, क्लोराइड पे 1 माइनस आप जानते हैं अच्छी तरह से, देखो ये बनेगा SnCl4, अरे सॉरी SnCl2, SnCl2, ये बनेगा SnCl4। अब अगला देखिए बच्चों, अगला देखिए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम पे 1 प्लस, ClO3 पे 1 माइनस। अब आराम से आप बना लीजिए, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, अल्युमिनियम फास्फेट। देखो ये सल्फेट जो लिखा है, ये सल्फेट क्या होता है, ये हो जाएगा सल्फेट, ये 2 माइनस, ये सल्फेट है बच्चों, समझना। हमने कहा बाई वाला कभी याद करो, अगर सल्फेट याद है तो बाई सल्फेट आपको आ जाएगा, तो बाई वाला याद मत करें, सल्फेट याद कर लें, क्लोराइड याद कर लें, सब याद करें, सल्फेट वाला याद ना करें। जैसे सल्फेट याद है, ये सल्फेट है, और जैसे ही 1 H यहाँ लगाए बच्चों, तो इसका जानते हो क्या करेंगे, 1 माइनस ये हट जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे फिर देखिए थोड़ा सा गायब हो गया, देखिए फिर समझिए इसको, देखिए वैसे मान जैसे आपने लगाया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सल्फेट, ये है आपका सल्फेट, जैसे ही आपने 1 H लगाया, तो अब इसका 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कम हो जाएगा, बाई सल्फेट। अब देखिए सोडियम, सोडियम पे 1 प्लस, अभी हो जाएगा सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। उसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम पे 1 प्लस, ClO3 पे 1 माइनस, बनाइए सोडियम बाई सल्फेट। ये देखो सल्फेट का होता है SO4 डबल माइनस, लेकिन जैसे ही आपने H लगाया तो 1 माइनस इसका क्या करेंगे, कम कर देंगे, ये हो जाएगा सोडियम, अब 1 प्लस, अब आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हटा के दीजिए सोडियम बाई सल्फेट, ये हो जाएगा। अल्युमिनियम फास्फेट, तो अल्युमिनियम ये होता है बच्चों 3 प्लस, और फास्फेट ये होता है PO4 पे 3 माइनस, 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, सीधे प्लस माइनस हट करके हो जाएगा अल्युमिनियम फास्फेट, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अब ये लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन का जो बेसिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कम से कम 7-8 प्रकार का 10 प्रकार का रिएक्शन है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री का बेसिक आपको बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, ठीक।